बिहार की राजधानी पटना में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पटना के एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि की शनिवार दोपहर करीब 2 बजे उनके ही चैम्बर में हत्या कर दी गई। दरअसल बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर को 6 गोलियों से भून दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि सुरभि का चैम्बर तीसरे फ्लोर पर था। जिस वक्त घटना हुई, अस्पताल में मरीज और स्टाफ दोनों मौजूद थे, लेकिन किसी को भी गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी और न ही किसी को हड़बड़ाकर आते जाते कोई दिखा। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक हत्या जिसने भी की वो सुरभि के बेहद करीब था। पूरी प्लानिंग के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्योंकि सुरभि के चैम्बर में हर किसी को घुसने की परमिशन नहीं थी। घटना के कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरों को बदल दिया गया था। सुरभि की हत्या के बाद पूरे चैम्बर से खून के निशान मिटाए गए। पूरे 2 घंटे के बाद पुलिस को हत्या की जानकारी दी गई। यहाँ काफी सारी ऐसी संदेहजनक चीजें हुई जिससे पुलिस हत्यारे को सुरभि का करीबी मान रही है। दरअसल चैम्बर से खून के दाग ऐसे साफ किए गए जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सुरभि के पति राकेश रोशन अपने ससुराल में ही रहते थे। उन्होंने जब ससुर को कॉल किया तो गोली लगने का जिक्र नहीं किया। ससुर के अस्पताल पहुंचने के बाद भी राकेश गोली वाली बात छिपाते रहे। राकेश भी सुरभि के साथ पूरा अस्पताल देखते थे। अस्पताल की पुरानी दाई को बुलाया गया और सफाई करवाई गई। पुलिस जब चैम्बर में पहुंची तो वहां खून का एक भी निशान नहीं था, जबकि स्टाफ का कहना था कि करीब 3 से 4 लीटर खून बह चुका था। इतना ही नहीं, सुरभि को गोली लगने के बाद एशिया अस्पताल में ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद यानी 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई। तब तक क्राइम सीन से खून साफ हो चुका था। सुरभि को लगी 6 बुलेट्स भी निकाली जा चुकी थी। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके थे। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरों को बदल दिया गया था। हॉस्पिटल के अंदर एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अस्पताल में सिर्फ मेन गेट का सीसीटीवी कैमरा ही काम कर रहा था। अस्पताल से बाहर निकलने के लिए 3 गेट और भी हैं। स्टाफ का कहना है कि अपराधी यहीं से ही भागे, तो वहीं पुलिस का मानना है कि ये गेट कई दिनों से खुले ही नहीं हैं। 19 मिनट पे फोन किया है हमारे दामाद का कि आप जल्दी आइए, सालू गिर गई है, बेहोश हो गई है। मैं वहाँ से जल्दी दौड़ा आया। रास्ते में एक बैग में मेरा हाथ फंस गया, टूट गया हाथ मेरा। तो मैं दौड़ा आया तो देखा कि आईसीयू में है, उसके बदन पर पूरा चोट है। वो गोली की तो हमको पता नहीं थी कि गोली भी मारी गई है। वो करीब आधे पौन घंटे बाद जो है लोग कुछ बोलते हैं कि इसमें से इनके सर के पीछे से गोली निकल रही है, छर्रा निकल रहा है। तो फिर हमारे बेटा भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जाइए आप जहाँ पे ऑकरेंस हुआ है उस जगह पे जाइए। मैं यहाँ पे आके बैठा तो पता चला कि 5-6 गोली, उसके बाद मुझे पता चला 5-6 गोली मारी गई है उसको। सुरभि के चैम्बर की टेबल पर अकाउंट्स की फाइलें पड़ी थी। बताया जा रहा है कि एशिया हॉस्पिटल की डील चल रही थी। सुरभि हत्या से कुछ देर पहले उन्हीं पेपर्स को देख रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि सुरभि को अकाउंट्स में घोटालों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए प्लानिंग के तहत उसे मार दिया गया। फिलहाल उनका पटना के ही एम्स में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना के दिन सुरभि के पति राकेश किसी वजह से अस्पताल नहीं जा सके थे और वापसी पर सुरभि का खाने पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरभि की हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनका रो रो कर बुरा हाल है। सुरभि के 2 बच्चे भी हैं। अब पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात को किसी आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था या वजह कुछ और है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दिनों से बिहार की कानून व्यवस्था लगातार गिरती ही जा रही है। आज एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में संचालिका सुरभि राज की हत्या ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है और कई एंगल से अपनी जांच कर रही है, चाहे व्यक्तिगत रंजिश हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर लव एंगल हो। सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जो यहां पर पुलिस है वो सभी स्टाफ से भी बातचीत कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम अपराधियों ने खुलेआम दे दिया और पुलिस को हत्या होने के करीब 4-5 घंटे के बाद खबर मिली। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।